भाजपा के समर्थक हर बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर रटा रटाया जवाब देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा है, डॉलर मजबूत हो गया है, विश्व में संकट है, युद्ध चल रहा है। वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2,843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3,063 रुपए खर्च करने होंगे, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। इसी तरह एक कार चलाने वाला शख्स महीने में औसतन 60 लीटर तेल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले तेल पर उसका महीने का खर्च तकरीबन 5,686 रुपए आता था। अब यह बढ़कर करीब 6,127 रुपए हो जाएगा, यानी 441 रुपए के आसपास उसे ज्यादा खर्च करने होंगे। सवाल यह है कि जब सच सामने खड़ा हो तो बहानों की जरूरत ही क्या है। PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़े खुद इन झूठे दावों की पोल खोल देते हैं। 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, उस दिन भारतीय बास्केट का कच्चा तेल 140 रुपए प्रति बैरल था। उस समय देश में पेट्रोल 71 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल 56 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था। अब आज की स्थिति देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 99 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है। उस समय 140 था, अभी 99 से नीचे, यानी तेल पहले से सस्ता है। लेकिन जनता को राहत मिलने के बजाय पेट्रोल 102 से लेकर 105 रुपए और डीजल 95 से लेकर 100 रुपए में बेचा जा रहा है। कच्चा तेल सस्ता हुआ है, पेट्रोल 42.8% महंगा हो गया है, डीजल 67.9% महंगा हो गया है। ये परसेंटेज भर नहीं है, ये हर भारतीय परिवार की जेब पर डाला गया बोझ। देश का हर आम आदमी भी जानता है कि पेट्रोल डीजल सिर्फ गाड़ियों के ईंधन नहीं होते हैं, इनकी कीमत बढ़ते ही परिवहन की लागत बढ़ती है, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ती हैं और पूरी अर्थव्यवस्था महंगाई की आग में झुलसने लगती है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो राशन महंगा होगा, डीजल महंगा होगा तो खेती महंगी होगी, खेती महंगी होगी तो सब्जी, दाल, दूध, खाद्यान्न सब महंगे होंगे। बस, ऑटो, ट्रक, टैक्सी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सबका किराया बढ़ेगा, कारखानों की उत्पादन लागत बढ़ेगी, यानी पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार सीधे हर भारतवासी, हर गरीब, हर मध्यम वर्गीय और हर मजदूर, हर किसान परिवार की रसोई तक पहुंचती है। लेकिन भाजपा सरकार को जनता की तकलीफ नहीं है, टैक्स वसूली की चिंता है। सच्चाई ये है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल को राजस्व वसूली का सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के सस्ते होने के बावजूद एक्साइज ड्यूटी और टैक्स बढ़ाकर जनता से पैसा निचोड़ा जाता रहा। अब विडंबना देखिए, जब कच्चा तेल महंगा था तब वैश्विक संकट की बात नहीं समझ में आती थी। अब कच्चा तेल सस्ता है तो जनता को लगभग 35-40% कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम दुगने से कुछ कम बचे हैं अब दुगने होने में। तो फायदा किसको मिल रहा है, कहाँ जा रहा है ये पैसा? अगर कच्चा तेल सस्ता हुआ है और पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं, इसका फायदा जनता को तो नहीं है, नुकसान मिल रहा है। किसानों को भी इसका फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। मध्यम वर्ग को भी इसका फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। फायदा सरकार के खजाने में जा रहा है, जनता की जेब काटी जा रही है। तेल कंपनियों को मुनाफा हो रहा है, जिसमें बड़े उद्योगपतियों और चहेते उद्योगपतियों की कंपनियां भी शामिल हैं। अब पिछले 10 दिनों का हिसाब देख लीजिए। 15 मई पेट्रोल 3 रुपया 29 पैसा, डीजल 3 रुपया 11 पैसा। 19 मई पेट्रोल 96 पैसा,
डीजल 94 पैसा। 23 मई पेट्रोल 94 पैसा, डीजल 95 पैसा। और जब इनने देखा कि 95-96 पैसे की बढ़ोतरी पे कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो 25 मई को पेट्रोल 2 रुपये 87 पैसे और डीजल 2 रुपये 80 पैसे, यानी 11 दिनों में पेट्रोल 8 रुपये 6 पैसे और डीजल 7 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया है। यह किसी आर्थिक मजबूरी का परिणाम नहीं, सुनियोजित राजस्व वसूली अभियान। सरकार मंचों से विकास, अमृतकाल, विश्व गुरु की बातें करती है, आम आदमी के प्रति सहानुभूति दिखाती है। दूसरी ओर आम आदमी अपनी रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती महंगाई से संघर्ष करने को मजबूर है। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अगर कच्चा तेल सस्ता हुआ है तो पेट्रोल डीजल महंगा क्यों? पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि देश की ऑयल कंपनी को रोज 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। If you look at the fiscal situation, if you look at the fact that my oil companies are losing what, 1,000 crores every day, that the under recovery is going to be what, 198,000 crores, 2 lakh crores nearly. The losses are what, 1 lakh crore if you look at the quarter. सच्चाई ये है कि इन ऑयल कंपनीज ने जनवरी मार्च के ही एक क्वार्टर में, यानी वैश्विक संकट के दौरान जब लोग पेट्रोल डीजल एलपीजी के लिए तरस रहे हैं, 19,470 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। और अब दाम बढ़ा के इस मुनाफे को, और मैं तो कहूँगा गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों से, किसानों और मजदूरों से लूट को और बढ़ाने की साजिश रची है। पेट्रोल डीजल आज भी सस्ता हो सकता है, लेकिन सस्ता हो गया तो रील का खर्चा कहाँ से निकलेगा? 8,400 करोड़ का जहाज कहाँ से आएगा? भाजपा के सत्ताधीश अपनी सुख सुविधाओं के लिए आम जनता पर बोझ डाल रहे हैं। भाजपा अब लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र मानकर सरकार चला रही है। जनता की सुविधाओं से ज्यादा जरूरी भाजपा नेताओं के ऐशो आराम हैं। अगर भाजपा के सत्ताधीशों को गरीबों की चिंता नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता नहीं है, मजदूर किसानों की चिंता नहीं है, तो अर्थ स्पष्ट है कि अब भाजपा को जनता के समर्थन की जरूरत नहीं रह गई है। भाजपा के साथ ईवीएम है, भाजपा के साथ केचुआ है, भाजपा के साथ केंद्रीय बल है। भाजपा अब देश की जनता की परवाह ही नहीं करती। दाम बढ़ें तो बढ़ें भाजपा की बला से। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।